दोस्तों, आपने कभी सोचा है इतने लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग सच में अमीर क्यों बनते हैं और बाकी लोग मार्केट को हराने की कोशिश में समय, पैसा और धैर्य सब कुछ खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं जॉन सी बोगल का सदाबहार ज्ञान, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जो हमें सिखाता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, कम करना है लेकिन सही करना है। जॉन सी बोगल वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक थे और उन्होंने ही दुनिया का पहला इंडेक्स फंड बनाया था। उनका उद्देश्य था साधारण निवेशक को भी सुरक्षित, सरल और ईमानदार निवेश की पद्धति देना। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा खुद ही हार जाते हैं, क्योंकि हाई फीस, गलत टाइमिंग और भावनाएं मिलकर रिटर्न्स को खा जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मार्केट को हराने की कोशिश बंद करो, उसका मालिक बनो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, ओन इट। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसे अपना बनाओ। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, हम सब मार्केट को बीट करना है इसी सपने के साथ शुरुआत करते हैं। मैं एक्सपर्ट बनूंगा, मैं अगला वॉरेन बफेट बनूंगा, ये स्टॉक डबल होगा, ऐसे विचारों के साथ हम एंट्री लेते हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, तब समझ आता है मार्केट नहीं हारा, हम हार गए। और फिर हम बोलते हैं मार्केट रिस्की है, लक नहीं था, टाइम खराब था। लेकिन लेखक कहते हैं प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, हमारी माइंडसेट में है। जॉन सी बोगल कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। मतलब क्या? हर कोई बेस्ट स्टॉक ढूंढने में लगा है, लेकिन उसी खोज में समय, ऊर्जा और रिटर्न्स सब खो देता है। मार्केट को हराने की कोशिश करना हवा से तेज दौड़ने जैसा है। थोड़ी देर आगे जाओगे, लेकिन अंत में थकोगे तुम ही। और दूसरी तरफ जो शांत बैठा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रॉकेट पर बैठा हुआ होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। दो दोस्त, दो सोच। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए। राहुल ने ठाना, मैं रोज मार्केट देखूंगा, टिप्स लूंगा, न्यूज़ फॉलो करूंगा। वो रोज स्टॉक्स खरीदता है, बेचता है, डरता है, फिर खरीदता है। उसका पोर्टफोलियो एक रोलर कोस्टर जैसा बन जाता है। दूसरी तरफ अमित कहता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, इसलिए मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करता हूँ। वो निवेश करके शांतिपूर्वक सो जाता है। 5 साल बाद जब दोनों मिलते हैं, राहुल अब भी कहता है, यार मार्केट बहुत अनिश्चित है। और अमित मुस्कुराकर कहता है, मैंने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, मैं तो मार्केट का मालिक बन गया। लेखक कहते हैं, बिफोर कॉस्ट्स द मार्केट रिटर्न इज शेयर्ड बाय ऑल इन्वेस्टर्स, आफ्टर कॉस्ट्स द विनर्स इज द वन हु कीप्स कॉस्ट्स लो। यानी रिटर्न खर्च से पहले सभी इन्वेस्टर्स में बराबर बांटा जाता है। खर्च के बाद जो अपना खर्च कम रखता है वही जीतता है। मतलब मार्केट का कुल लाभ सभी के लिए बराबर है, लेकिन जो ज्यादा ट्रेडिंग करता है, ज्यादा फीस देता है, उसके नफे से तो ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स का घर चलता है। इसलिए बोगल कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर। कम खर्च यानी ज्यादा रिटर्न, ज्यादा खर्च यानी कम फायदा। हम देखते हैं YouTube पर हर जगह बेस्ट स्टॉक फॉर 2025, नेक्स्ट मल्टीबैगर, सीक्रेट स्ट्रैटेजी। लेकिन सच्चाई ये है, भविष्य देखने का जादुई दर्पण किसी के पास नहीं है। लेखक कहते हैं, द मोर यू ट्रेड द लेस यू अर्न। मार्केट में ज्यादा सक्रियता मतलब आत्मविनाश। इन्वेस्टिंग करना मैराथन्स की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने पिछले कुछ सालों में मार्केट को हराने की कोशिश की थी? फास्ट प्रॉफिट्स के पीछे भागे थे और उसमें आपको लॉस से ज्यादा लेसन मिला? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें कॉमन सेंस विंस, क्योंकि ये लेसन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है और समझदारी शुरू होती है। लेसन 2, कॉस्ट्स मैटर, फीस किल योर रिटर्न्स। खर्च महत्वपूर्ण है, शुल्क आपके रिटर्न को मारता है। लेखक कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा राज ये है कि खर्च कम रखो। दोस्तों, हम सब अपनी इन्वेस्टिंग पर कितना मुनाफा मिलेगा ये देखते हैं, लेकिन एक बात बहुत ही कम लोग देखते हैं कि कितना खर्च हो रहा है। हाँ, दिखने में छोटा लगने वाला 0.5% या 1% एक्सपेंस रेशियो लंबे समय में आपकी संपत्ति का लगभग आधा जीवन खत्म कर देता है। जॉन बोगल कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर। यानी जितना कम खर्च करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा आपकी जेब में रहेगा, क्योंकि मार्केट आपको एवरेज रिटर्न देता है, लेकिन खर्च तय करता है कि उस रिटर्न में से वास्तव में कितना हिस्सा आपका है। अब एक बात सुनिए, दो दोस्त हैं, संजय और विवेक। दोनों ने ही 5 लाख रुपए निवेश किए। संजय ने एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड खरीदा जिसका वार्षिक शुल्क 2% है, और विवेक ने एक इंडेक्स फंड लिया
जिसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.2% है। दोनों को हर साल 10% रिटर्न मिलता है, लेकिन संजय का एक्चुअल रिटर्न 10% में से 2% शुल्क घटाने के बाद सिर्फ 8% रह जाता है, जबकि विवेक को मिलता है 9.8%। छोटा लग रहा है ना? अब यही 30 साल के लिए देखें, संजय का निवेश बढ़कर 50 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन विवेक का निवेश पहुंचता है पूरे 66 लाख रुपए तक। फर्क सिर्फ 1.8% खर्च का। यही लेखक बताते हैं, फीस आर इनविजिबल बट डेडली। हिंदी में कहें तो शुल्क अदृश्य होता है लेकिन घातक होता है। लेखक कहते हैं, व्हाई फीस मैटर सो मच। लेखक बताते हैं, द मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग कैन वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। अगर आप खर्च कम रखते हैं तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी, लेकिन अगर खर्च ज्यादा होगा तो कंपाउंडिंग उल्टा आपके खिलाफ काम करेगी। सोचिए जरा, हर साल 2% ब्रोकरेज, फंड मैनेजमेंट फी, एडवाइजर चार्जेस, ये सब किसी बड़े जहाज में छोटे छोटे छेद जैसे हैं। आप लाखों की निवेश करते हैं, लेकिन उस जहाज में ऐसे छेद हों तो आखिर में आपका वेल्थ धीरे धीरे लीक होता रहता है। अब इसे ही देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है एक्टिव फंड मतलब स्मार्ट, एक्सपर्ट के हाथ में फंड, लेकिन लेखक बताते हैं, आफ्टर कॉस्ट्स वेरी फ्यू एक्टिव फंड्स बीट द इंडेक्स। क्योंकि मार्केट को हराना हो तो फंड मैनेजर्स ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, और उस ट्रेडिंग का खर्च आखिर में कौन देता है? हम ही। हमें लगता है फंड मैनेजर मेरे लिए काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है वो पहले अपने लिए चार्ज लेता है, फिर हमारे पैसे के लिए काम करता है। इसलिए जरा सोचिए, क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड लेते समय उसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड या ब्रोकरेज चार्जेस चेक किया है, या सिर्फ रिटर्न्स देखकर ये माना कि ये बेस्ट है? अगर ऐसा किया है तो आप अकेले नहीं हैं, लगभग हर नया निवेशक यही करता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, द विनिंग स्ट्रैटेजी इज नॉट टू फाइंड द बेस्ट फंड बट टू फाइंड द लोएस्ट कॉस्ट वे टू ओन द मार्केट। यानी जीतने वाली निवेश रणनीति सबसे अच्छा फंड ढूंढना नहीं है, बल्कि सबसे कम खर्च में पूरे मार्केट का मालिक बनना है। लेसन 3, स्टे इन्वेस्टेड, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। यानी निवेश करते रहो, समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों, हम सभी मार्केट टाइमिंग के लालच में फंस जाते हैं। अभी बाजार नीचे है, रुकते हैं, थोड़ा बढ़ेगा तो बेच दूंगा, क्रैश आएगा तो फिर से डालूंगा, और इस परफेक्ट मोमेंट की तलाश में हम जो खो देते हैं वो है सबसे कीमती चीज, समय। जॉन सी बोगल कहते हैं, टाइम इज योर फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। यानी समय आपका दोस्त है और जल्दबाजी, उतावलेपन जैसी बातें आपके दुश्मन। मार्केट में जो लंबे समय तक टिकता है वो जीतता है, और जो जल्दबाजी करता है वो हारता है। अब ये बात सुनिए, 2 निवेशक और एक साधा फर्क। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहन और किरण। दोनों 25 साल के हैं और हर साल 50,000 रुपए निवेश करते हैं। लेकिन फर्क ऐसा, रोहन तुरंत निवेश शुरू कर देता है, जबकि किरण कहता है थोड़ा रुकता हूँ, बाजार अच्छा हो लेने दो। वो 10 साल बाद निवेश शुरू करता है। दोनों 60 साल तक निवेश करते हैं, यानी रोहन ने 35 साल निवेश किया और किरण ने सिर्फ 25 साल। दोनों को 10% रिटर्न मिलता है, पर अंत में क्या होता है? रोहन के पास लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जबकि किरण के पास सिर्फ 38 लाख रुपए। फर्क रिटर्न का नहीं, समय का। इसलिए लेखक कहते हैं, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग नीड्स जस्ट 2 थिंग्स, टाइम एंड पेशेंस। यानी कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ 2 चीजों से चलता है, समय और धैर्य। लेखक बताते हैं कि समय क्यों जीतता है, टाइमिंग क्यों नहीं। बाजार शॉर्ट टर्म में अनिश्चित होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा बढ़ता है, क्योंकि व्यवसाय बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था आगे जाती है और इनोवेशन चलता रहता है। शॉर्ट टर्म नॉइज की वजह से लोग डर जाते हैं, लेकिन जो निवेशक शांत बैठता है उसका वेल्थ का पेड़ सालों साल कंपाउंड होता जाता है। लेखक एक खूबसूरत बात कहते हैं, डोंट लुक एट द मार्केट एवरी डे, लुक एट योर लाइफ एवरी डेकेड। यानी हर दिन बाजार मत देखो, हर दशक में अपनी जिंदगी को देखो। बाजार नीचे आता है तो पैनिक सेलिंग, बाजार ऊपर जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों भावनाएं निवेशकों को हराती हैं, लेकिन जो भावनाओं पर नहीं समय पर भरोसा करता है वो ही असली विजेता बनता है। एक जिंदा उदाहरण देखिए, द पावर ऑफ स्टेइंग पुट। अगर किसी ने 1980 में S&P 500 में निवेश किया और 40 साल तक कुछ भी किए बिना बस बैठा रहा, तो उसका निवेश 100 गुना बढ़ गया होता। लेकिन अगर उस दौरान उसने सिर्फ 10 दिन बाजार में रहने से चूक कर दी, तो उसके रिटर्न्स आधे से भी ज्यादा कम हो जाते।
भारत में भी यही हुआ। जिन्होंने 2008 के क्रैश में निवेश रोक दिया वे हार गए, लेकिन जिन्होंने निवेश जारी रखा उनका वेल्थ आज सिर्फ 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ चुका है। इसलिए दोस्तों, निवेश में टाइमिंग नहीं, टाइम का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि समय शांत होता है लेकिन वही आपको अमीर बनाता है। लेसन 4, अवॉइड स्पेक्यूलेशन, बी एन इन्वेस्टर नॉट अ गैम्बलर। अटकलें मत लगाओ, निवेशक बनो, जुआरी नहीं। लेखक बताते हैं, बाजार में भाग दौड़, बेवजह का उत्साह और शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन ये सब निवेशकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी क्विक मनी यानी जल्दी पैसा कमाने की चाह में फंस जाते हैं। किसी को लगता है ये स्टॉक रातों रात 2x हो जाएगा, किसी को लगता है ये ट्रेंड क्रिप्टो चल रहा है, जल्दी पैसा डाल देते हैं और इसी हलचल में हम एक उतावला भावनाओं से भरा हुआ निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जॉन सी बोगल कहते हैं, स्पेक्यूलेशन मजेदार हो सकता है लेकिन इन्वेस्टिंग ही असली काम करती है। शॉर्ट टर्म बाजार का थ्रिल कुछ पल के लिए रोमांच देता है, लेकिन वो आपको कभी भी स्थायी दीर्घकालिक संपत्ति नहीं देगा। असली अमीरी हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो धैर्य के साथ, सोच समझकर और लंबे समय तक निवेश करते हैं। चलिए कहानी सुनिए, 2 दोस्त 2 रास्ते। मान लीजिए आदित्य और मनीष दोनों निवेश करना शुरू करते हैं। आदित्य हर दिन कहता है, आज कुछ जल्दी कमाते हैं, ट्रेंड देखता हूँ, चार्ट्स देखकर कुछ खरीदता हूँ, कुछ बेचता हूँ। वो हर दिन टेलीग्राम ग्रुप्स में टिप्स ढूंढता है, हर न्यूज पर रिएक्ट करता है, अपनी स्क्रीन को घंटों घूरता रहता है। उसका पोर्टफोलियो रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है और उसके मन में लगातार घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। दूसरी तरफ मनीष बिल्कुल शांत है। वो कहता है, मैं कंपनियों में मालिक की तरह निवेश करता हूँ, जुआरी की तरह नहीं। वो इंडेक्स फंड या मजबूत कंपनियों में नियमित निवेश करता है, साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है और स्क्रीन नहीं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है। 10 साल बाद जब ये दोनों मिलते हैं, आदित्य कहता है, मैंने बहुत एक्साइटमेंट पाया लेकिन असली प्रॉफिट बहुत कम है। और मनीष मुस्कुराकर कहता है, मैंने जुआ नहीं खेला, मैंने निवेश किया और इसलिए मेरा वेल्थ शांत, स्थिर और लगातार बढ़ रहा है। लेखक बताते हैं कि स्पेक्यूलेशन क्यों फेल होता है। वो कहते हैं, स्टॉक मार्केट असली निवेश के काम से ध्यान भटकाने वाली एक विशाल मशीन है। शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन में फंसने वाला निवेशक डर, लालच और घबराहट की 3 शक्तिशाली भावनाओं से घिर जाता है। परिणाम, वो वही गलती करता है जो लगभग हर कोई करता है, महंगा खरीदता है और सस्ता बेच देता है। स्पेक्यूलेशन एक मनोरंजन की तरह है, थोड़ा रोमांच, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी हार जीत, लेकिन ये स्थायी धन नहीं देता। इसके उलट असली निवेश धीमा होता है, शांत होता है, लेकिन बेहद पावरफुल होता है। ये समय के साथ बिना शोर किए आपकी संपत्ति को बढ़ाता रहता है। आज के आधुनिक समय में एक और बड़ा जाल है सोशल मीडिया का कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप। हर दिन आपको ऐसे वीडियो, ऐसे रील्स, ऐसे पोस्ट दिखते हैं, अगला 100x स्टॉक, सीक्रेट फॉर्मूला, कम समय में अमीर बनो। और इन चीजों को देखकर लगता है कि निवेश इतना आसान नहीं हो सकता, इसमें कोई गूढ़ रहस्य जरूर होगा। लेकिन लेखक कहते हैं, जटिलता निवेशक की दुश्मन है। सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी, उतनी ज्यादा भागदौड़ होगी और उतना ही ज्यादा मानसिक तनाव होगा। दूसरी ओर सिंप्लिसिटी, सीधा, आसान, समझ में आने वाला निवेश आपको समय भी देता है, मन की शांति भी देता है और पैसा भी। एक और कहानी सुनिए, नेहा और लितेश की। नेहा रोज घंटों रिसर्च करती है, हर चार्ट, हर टेक्निकल इंडिकेटर, हर आईपीओ ट्रैक करती है। उसका पूरा सिस्टम जटिल एक्सेल शीट्स, कई सारे फंड्स और कई कमीशन से भर जाता है। तनाव ज्यादा, रिटर्न कम। रितेश बस एक काम करता है, उच्च क्वालिटी के फंड चुनता है, एक सिंपल एसआईपी सेट करता है और फिर भूल जाता है। वो ना मार्केट टाइम करता है, ना रोज का उतार चढ़ाव देखता है। 10 साल बाद क्या? नेहा का ज्ञान तो बढ़ गया, लेकिन उसका पोर्टफोलियो अस्थिर और तनावपूर्ण है। रितेश का पोर्टफोलियो शांत और विस्फोटक तरीके से बढ़ चुका है, क्योंकि कंपाउंडिंग अपने काम को चुपचाप कर रही थी। लेखक एक दमदार बात कहते हैं, सबसे आसान रणनीति अक्सर सबसे प्रभावी होती है। सादगी जीतती है हर बार। जटिलता सिर्फ नियंत्रण का भ्रम देती है, लेकिन असल में वो क्योस उत्पन्न करती है। असली कंट्रोल वहीं आता है जहां रणनीति सरल, सस्ती और डिसिप्लिन्ड हो। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी ट्रेंड देखकर जल्दबाजी में निवेश किया? क्या आप कभी क्विक गेन के लोभ में फंसे? अगर हाँ, तो याद रखें, हर पुतावला फैसला आपको कंपाउंडिंग के एक कीमती साल से दूर ले जाता है। अगर आप वाकई धन बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके लिखें, मैं निवेश चुनता हूँ, जुआ नहीं। यही वो जगह है जहाँ एक्साइटमेंट खत्म होती है और असली आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी ट्रेंड देखकर जल्दबाजी में निवेश किया? क्या आप कभी क्विक गेन के लोभ में फंसे? अगर हाँ,
तो याद रखें, हर उतावला फैसला आपको कंपाउंडिंग के एक कीमती साल से दूर ले जाता है। अगर आप वाकई धन बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके लिखें, मैं निवेश चुनता हूँ, जुआ नहीं। यही वो जगह है जहाँ एक्साइटमेंट खत्म होती है और वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज की हमारी आर्थिक दुनिया में इतनी कॉम्प्लेक्स दिखती है कि साधारण आदमी घबरा जाता है। एडवांस स्टॉक एनालिसिस, मार्केट टाइमिंग स्ट्रैटेजीज, स्पेशल फंड स्कीम्स, हर जगह एक कृत्रिम कठिनाई खड़ी कर दी गई है। लेकिन जॉन सी बोगल कहते हैं, जटिलता निवेशक की दुश्मन है। सच यही है कि असली ताकत सादगी में होती है। अगर आप अपनी निवेश प्रक्रिया को सरल रखते हैं तो आपको सिर्फ पैसे का ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि समय, मानसिक शांति और लगातार बढ़ती हुई संपत्ति, ये तीनों आपके सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। और आखिर में यही चीजें आपकी वेल्थ का असली आधार बनती हैं। एक कहानी सुनिए, दो दोस्त, दो बिल्कुल अलग नजरिए। नेहा कहती है, मैं हर स्टॉक की गहराई से रिसर्च करूंगी, हर टेक्निकल चार्ट पढ़ूंगी, हर आईपीओ ट्रैक करूंगी। वो रोज 2-3 घंटे बाजार को समझने और उसके उतार चढ़ाव में खो जाती है। उसका पोर्टफोलियो भारी भरकम एक्सेल शीट्स, कई फंड्स, ज्यादा शुल्क और लगातार तनाव से भरा हुआ है। दूसरी तरफ रितेश कहता है, मैं तो बस इंडेक्स फंड या मजबूत कंपनियों में एसआईपी करता हूँ और बाकी समय अपनी जिंदगी पर ध्यान देता हूँ। वो हर महीने का निवेश सेट करता है और फिर निवेश को शांति से बढ़ने देता है। 10 साल बाद तस्वीर साफ होती है। नेहा ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसका पोर्टफोलियो उलझा हुआ और बेचैन करने वाला है। वहीं रितेश का पोर्टफोलियो शांत, स्थिर और कंपाउंडिंग की शक्ति से लगातार बढ़ चुका है। लेखक कहते हैं, सबसे सरल रणनीति ही अक्सर सबसे प्रभावी होती है। कभी कभी कम ही ज्यादा होता है और सादगी वहीं जीतती है जहां जटिलता सिर्फ भ्रम पैदा करती है। लेखक बताते हैं, सादगी क्यों हमेशा जीतती है। जटिल निवेश आपको हर दिन निर्णय लेने पर मजबूर करता है। कौन सा स्टॉक खरीदें, कितने यूनिट लें, कब बेचें, किस न्यूज़ का पीछा करें। और इन तमाम निर्णयों में गलतियों की संभावना बढ़ती है, फीस बढ़ती है और मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन एक सरल निवेशक सिर्फ 3 काम करता है। कम खर्च वाले इंडेक्स फंड चुनता है, नियमित निवेश करता है और भावनाओं से दूर रहकर लंबे समय तक टिकता है। इन 3 आदतों का परिणाम मिलता है, धीमी, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली वृद्धि, जो साल दर साल आपकी संपत्ति को मजबूत बनाती है। आज सोशल मीडिया ने कॉम्प्लेक्सिटी को एक फैशन बना दिया है। हर तरफ सीक्रेट हैक्स, प्रो टिप्स, हिडन फॉर्मूलाज जैसी बातें दिखाई देती हैं और लोग सोचते हैं कि स्मार्ट बनने के लिए कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोल का भ्रम देती है, असल में वो गड़बड़ पैदा करती है। बाजार को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आपकी रणनीति सरल, अनुशासित और कम खर्च वाली हो। शोर जितना दूर, क्लैरिटी उतनी ज्यादा। मित्रों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो रणनीति के पीछे भागकर खुद को थका दिया है? क्या कभी ट्रेंड चेजिंग, न्यूज फॉलोइंग या टिप फॉलोइंग में फंसकर पैसा खोया है? अगर हाँ, तो एक बार जोर से कहिए, मैं सादगी चुनता हूँ। क्योंकि जब निवेश सरल होता है तो आपका दिमाग भी शांत होता है, आपका समय भी बचता है और आपकी संपत्ति भी चुपचाप बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बोगल सिखाते हैं। जॉन सी बोगल हमें इस पूरी पुस्तक के माध्यम से एक बेहद गहरा लेकिन सरल सिद्धांत सिखाते हैं, बाजार को हराने की कोशिश मत करो, उसका हिस्सा बनो। हम अक्सर क्विक प्रॉफिट के लालच में फंसते हैं, लेकिन असली निवेशक वही है जो धैर्य रखता है, खर्च कम रखता है और लंबे समय तक टिका रहता है। ज्यादा ट्रेडिंग, हाई फी और भावनाओं पर चलने वाले निर्णय, ये तीनों मिलकर निवेशक को नुकसान की तरफ धकेलते हैं। असली धन तब बनता है जब आप शांत रहते हैं, सरल रहना सीखते हैं और लगातार निवेश करते रहते हैं। समय और कंपाउंडिंग आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, सिर्फ उन्हें अपना साथी बनाकर रखें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।